गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको कक्षा छठी वसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमारी जो पुस्तकें हैं वो किन से बनी हुई हैं, अक्षरों की खोज किसने की है, धरती का विकास कैसे हुआ, मनुष्य जो है पहले अपनी बातों को जब अक्षर नहीं थे तो किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे, अक्षरों की खोज नहीं होती तो क्या होता, आज की स्थिति मनुष्य की क्या होती, इन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इस पाठ में बताया गया है कि ये जो पुस्तकें हैं ये हमारी पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिका, ये सब चीज़ें किन चीज़ों से बनी हैं, यानी इनके मूल में क्या है, इनके मूल में हैं अक्षर। ये जो सारी चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिका हैं, ये अक्षरों से मिलकर बनी हैं। कैसे? क्योंकि अक्षरों से शब्द बने हैं, शब्दों में जब विभक्ति लग जाती है तो वो पद बन जाते हैं, पदों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से गद्यांश या पद्यांश यानी पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ से पेज बनते हैं और पेजों से मिलकर जो है पुस्तकें बनती हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो पुस्तकों के मूल में क्या हुआ? अक्षर, यानी पुस्तकें किससे बनी? अक्षरों से बनी। इसके बाद जो है लेखक बताता है कि ये जो अक्षर हैं इनकी खोज पहले का मनुष्य सोचता था कि भगवान ने इनकी खोज की है, लेकिन अब हम जो हैं जानते हैं, यानी मनुष्य जानता है कि अक्षरों की खोज किसी भगवान ने नहीं की थी बल्कि खुद मनुष्य ने की थी। इसके बाद जो है लेखक बताता है कि ये जो हमारी धरती है, ये जो धरती है हमारी, ये कितनी पुरानी है, इस चीज़ के बारे में लेखक बताता है। क्या बताता है कि ये जो धरती है ये 5 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है बच्चों? 5 अरब वर्ष पुरानी। और 2-3 अरब वर्षों तक तो इस धरती पर किसी भी तरह के जीव जंतु का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी जीव जंतु नहीं रहते थे। उसके बाद जो है करोड़ों वर्षों तक इस धरती पर जो है सिर्फ वनस्पति और जानवर ही रहे। वनस्पति यानी सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही राज करते थे करोड़ों वर्षों तक। इसके बाद अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य ने तो धरती पर 5 लाख वर्ष पूर्व ही जन्म लिया है और इसके बाद जो है मनुष्य ने अपना विकास करना शुरू कर दिया। मनुष्य जो है वो शुरू में इधर उधर घूमकर अपना शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट पालता था, लेकिन धीरे धीरे उसको इस बात का एहसास हुआ कि अकेले रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ग्रुप में रहेंगे, समूह में रहेंगे तो हमें ही फ़ायदा है, दूसरे जो है जानवर हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद मनुष्य ने जो है 10,000 वर्ष पहले गांव बसाने शुरू कर दिए। क्यों शुरू कर दिए? क्योंकि उसने देखा कि ऐसे शिकार करने से काम नहीं चलेगा, हम इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, तो उसने सोचा कि हमें एक जगह बस जाना चाहिए, खेती शुरू कर देनी चाहिए। अब खेती में एक दिन तो लगता नहीं, उसकी पैदावार होने में कुछ समय लगता है, इसलिए उसने जो है गाँव को बसाना शुरू किया। यानी दोनों काम जो है साथ साथ हुए। खेती शुरू हुई 10,000 वर्ष पहले और गांव बसाना कब शुरू किए? वो भी 10,000 वर्ष पहले। अब खेती शुरू की तो खेती करने के लिए कुछ औजार चाहिए होते हैं, तो उसने औजार बनाने शुरू किए। तो सबसे पहले जो है मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाए। सबसे पहले किसके औजार बनाए बच्चों? पत्थर के औजार बनाए। और उसके बाद जो है तांबे और कांसे के औजार बनाए। अगर हम प्रागैतिहासिक इतिहास काल की बात करें, प्रागैतिहासिक इतिहास काल अर्थात इतिहास से पहले का समय, जब जो है मनुष्य ने क्या करना था, मनुष्य ने क्या किया था, क्योंकि वो जो है अपनी बात को दूसरे मनुष्य तक पहुंचा नहीं पाता था, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पाता था, क्योंकि जब जो है अक्षरों की खोज नहीं हुई थी। तो अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपनी बात को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाता था? मनुष्य क्या करता था, कुछ एक जो है चित्र बनाता था,
और चित्रों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता था। यानी चित्रों को जो है संकेत के रूप में अपनी बात को पहुंचाता था। फिर जो है धीरे धीरे ये चित्र संकेत ही भाव संकेत बने। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मनुष्य ने पहले क्या किया, चित्र बनाया, एक गोल गोल जो है सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, उसके चारों तरफ ये जो है ऐसे किरणें बना दी, यानी ये जो है सूर्य का चित्र बना दिया। और ये सूर्य का जो चित्र है ये पहले चित्र बना, लेकिन कुछ समय के बाद ये सिर्फ चित्र नहीं रहा, ये किसी चीज़ दूसरी चीज़ का प्रतीक बन गया, भाव बन गया। वो किस चीज़ का भाव बन गया? ये जो है धूप का संकेत या गर्मी का संकेत। जैसे अगर किसी ने ये सर्कल बनाकर, वृत्त बनाकर चारों ओर ये किरणें बना दी, तो इसका मतलब ये है कि वो गर्मी या धूप का संकेत देना चाहता था। यानी ये भाव बन गया, गर्मी का भाव बन गया। ये बजाय इसके कि ये सूर्य का प्रतीक हो, सूर्य का चित्र हो, ये किसी और चीज़ की भाव बन गया। और किस चीज़ का भाव बन गया? ये धूप या गर्मी का भाव बन गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके काफ़ी समय बाद, यानी 6000 साल पहले ही आदमी ने अक्षरों की खोज की। अगर प्रश्न आए कि अक्षरों की खोज जो है वो कब हुई, तो अक्षरों की खोज हुई 6000 वर्ष पहले। फिर जो है इसी के बाद ही किताबों का लिखना, इतिहास का लिखना शुरू हुआ। किसके बाद? 6000 वर्ष पूर्व ही। यानी जब अक्षरों की खोज होगी तभी तो पुस्तकें लिखी जाएंगी, क्योंकि पुस्तकें जो है किससे लिखी जाती हैं? मूल रूप में अक्षरों से लिखी जाती हैं। और क्या क्या फ़ायदा हुआ जब अक्षरों की खोज हो गई? तो अक्षरों की खोज होने के बाद मनुष्य जो है अपने विचारों को लिख कर रखने लगा और जो है अपना हिसाब किताब भी लिख कर रखने लगा। इसके बाद मनुष्य जो है वो सभ्य कहलाने लगा और उसके इतिहास की शुरुआत हो गई। क्योंकि किसी भी देश के या किसी भी कौम का इतिहास तब शुरू होता है जब उसके लिखे हुए लेख मिलते हैं। और इसका क्या फ़ायदा हुआ अक्षरों की खोज का? अक्षरों की खोज का एक तो ये फ़ायदा हुआ कि हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो एक पीढ़ी का ज्ञान था वही जो है दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गया। यानी एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी। तो ये दूसरा जो है फ़ायदा हुआ। इसके बाद जो है तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि लिखित इतिहास मिलने लगा। जब से अक्षरों की खोज हुई तब से क्या हुआ? इतिहास लिखित रूप में मिलने लगा और मनुष्य जाति यानी मानव जाति का विकास जो है वो प्रारंभ हुआ। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हमारा लिखित इतिहास ना होता और हमें ये जान ही नहीं पाते कि पहले का जो आदमी था, यानी आदि मानव था या उससे पहले का जो आदमी था, वो किस प्रकार रहता था, क्या खाता था, किस तरह अपना पेट पालता था, कैसे जो है वो अपनी जीवन यापन करता था, कौन कौन राजा हुए, वे किस तरह राज चलाते थे, किन राजाओं की आपस में लड़ाई हुई, किस किस प्रकार से, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम इतिहास से ही पता कर पाते हैं। अगर हमें इतिहास नहीं मिलता तो हम इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। यानी अगर अक्षर नहीं होते, अक्षरों की खोज नहीं होती, तो हम जो है हमारे पीछे का जो इतिहास है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। इस प्रकार अंत में लेखक कहता है कि हम जो है आज जो इतना सब कुछ जान पाए हैं ये केवल अक्षरों और उनसे बनी लिपियों से ही संभव हो पाया है। इसलिए हमें जो है अक्षरों की कहानी याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा कि इस पाठ में क्या क्या पढ़ा हमने, कि जो पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं। अक्षरों की खोज जो है ईश्वर ने की है। फिर जो है धरती के बारे में बताया कि 5 अरब वर्ष तक जो है ये धरती हमारी 5 अरब वर्ष पुरानी है। 2-3 अरब वर्षों तक कोई जीव जंतु नहीं था। इसके बाद करोड़ों वर्षों तक जो है
पेड़ पौधों और जानवरों का राज रहा। जब मनुष्य जो है उसने 5 लाख वर्ष पहले जन्म लिया, फिर उसने किस तरह गांव बसाए, कैसे खेती शुरू की, किस तरह औजार इस्तेमाल किए। जो पहले का मनुष्य था, जब अक्षर नहीं थे, अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले का मनुष्य जो है अपनी बातचीत किस तरह से करता था। पहले चित्र संकेत आए, उसके बाद भाव संकेत आए, फिर अंत में लेखक ने बताया कि जो है अक्षरों की खोज जो है वो 6000 वर्ष पहले हुई थी। और इस तरह से हमने इस पाठ में ये मुख्य चीज़ें जानी।